कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भीड़, जितने लोग सत्संग में आए, सत्संग की पूरी बातें जीवन में हो, लेकिन इतना जरूर है कि जब हम किसी पुष्प को स्पर्श कर लें, इत्र को स्पर्श कर लें, सेंट को, तो वो लें या न लें, साथ ले जाएं या न ले जाएं, उतने समय के लिए हमारे हाथों को वो सुगंधित कर देता है। इसी तरह सत्संग में अगर हम चले गए, संतों के पास चले गए, तो भले ही पूरा सत्संग हम लेकर ना लौटे हों, लेकिन यदि हमने वहां कुछ समय बिताया है संतों के साथ, संतों के दर्शन, संतों के विचारों के साथ, तो वो सुगंधित ज्ञान का स्पर्श, आदर्शों का स्पर्श हमें भी सुगंधित बना देता है। तो इन्हीं विचारों, इन्हीं प्रयासों, इन्हीं संकल्पों के साथ 3 दिन इस ज्ञान यात्रा में आप सभी जुड़े रहेंगे, सहभागी बने रहेंगे। बातों को शुरू करूं, क्योंकि कई बार लोगों के प्रश्न आते हैं। तो एक सज्जन ने पूछा था कि जीवन में राम की भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी या सदगुरु कबीर की भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी, या कल्याण होगा? राम की भक्ति से कल्याण होगा या सदगुरु कबीर की भक्ति से कल्याण होगा? तो स्वाभाविक है, जो राम को मानने वाले होंगे वो कह देंगे कि राम की भक्ति से होगा, जो सदगुरु कबीर को मानने वाले होंगे वो कह देंगे सदगुरु कबीर की भक्ति से होगा। लेकिन जो विवेकी हैं, जो सदगुरु कबीर को सही अर्थों में समझते हैं, वो कहेंगे कि दोनों की भक्ति से कल्याण नहीं होगा। तो कैसे होगा? मान लो कोई राम की भक्ति कर रहा है और कह दें कि कल्याण नहीं होगा, तो फिर राम की भक्ति झूठी हो गई। कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है, हम सब सदगुरु कबीर की भक्ति कर रहे हैं, अगर कल्याण ही ना होगा, मुक्ति ही ना मिलेगी, तो भक्ति करने का अर्थ क्या हुआ? बात साफ है कि नाम चाहे राम का हो, नाम चाहे सदगुरु कबीर का हो, नाम से भक्ति नहीं होती, नाम से कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है उनके दिए हुए संदेशों पर चलने से। जो राम का आदर्श है, अगर कोई राम भक्त उस पर चलता है तो उस पर चलकर वो मुक्ति पा सकता है या कल्याण कर सकता है। मुक्ति तो मुश्किल है। राम जी के आदर्शों पर चल करके व्यवहारिक जीवन को मधुर बनाया जा सकता है। मुक्ति पानी हो तो सदगुरु कबीर के विचारों को जीवन में उतारना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में भेद है। राम जी का पूरा जीवन व्यवहारिक जगत को सुंदर स्वर्ग बनाने के लिए बहुत उचित है, उच्च आदर्श है, लेकिन उससे भी पार मुक्ति की अवस्था है, और वहां अगर पहुंचना है तो सदगुरु कबीर का वह निर्भ्रांत ज्ञान चाहिए, जो व्यवहारिक आध्यात्मिक पक्ष के सारी गंदगी को बाहर कर देते हैं, जो सबको साफ सुथरा करके ज्ञान की छलनी में छान करके मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देते हैं। तो बात यह है कि न राम की भक्ति से मुक्ति मिलेगा, न सदगुरु कबीर की भक्ति से मुक्ति मिलेगा। लेकिन आज पूरा संसार सिर्फ इसी में भाग रहा है कि राम की भक्ति कर लें, राम का नाम ले लें, राम की पूजा कर लें तो मुक्ति मिल जाएगी, और यही समझाने वाले लोग हमें मिल गए। छत्तीसगढ़ तो इसमें सबसे आगे है, जहां रामायण की कथा सबसे ज्यादा होती। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रामायण का कथा, बल्कि अयोध्या से भी ज्यादा यहीं होता हो। जगह जगह जाता हूं मैं, देखता हूं। तो बात कथाओं की नहीं है, अच्छी कथाएं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जो राम कथा भी करते होंगे तो कोई गाली नहीं देते हैं, और न तो कोई उल्टी सीधी बात बताते हैं, समाज को नशा दुर्व्यसन से मुक्त का ही मार्ग देते हैं। पर अंततः मुक्ति का मार्ग क्या है? अंततः पारिवारिक जीवन में स्वर्ग और समरसता का मार्ग क्या है? पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना हो, सामाजिक जीवन को सुखमय बनाना हो, तो राम की कथा पर्याप्त नहीं है, राम के आदर्श उतरने चाहिए। हम राम की चाहे जितनी कथा कर लें,
हम सदगुरु कबीर की भी कथा कर लें, क्या हो जाएगा? सदगुरु कबीर ने कहा है ना, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बोलने से सब कुछ हो जाता, तो खाण खाण कहने से, शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाता। लेकिन शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता, किसी का नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलती, किसी का भजन करने से मुक्ति नहीं मिलती, किन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलने से मुक्ति मिलती। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो बात से ही मुक्ति तय कर दे रहा है कि तुम बोलो और मुक्ति हो जाएगी, 1,00,000 बार राम राम कर लो मुक्ति हो जाएगी। कुछ कहते हैं 24 घंटे राधा नाम जपो मुक्ति हो जाएगी, कुछ कहते हैं ओम नमः शिवाय जपो मुक्ति हो जाएगी। ये सारे नाम ठीक है, किसी महापुरुष से जुड़ा है। इस नाम की खासियत इतनी है कि ये किसी न किसी संत महापुरुष से जुड़ा है। और अगर हमारा मन निर्मल ना हो सका और जिह्वा पर सिर्फ नाम चलता रहे, तो इस नाम से क्या हो जाएगा? राम का नाम ले लें, सतनाम कह दें, सदगुरु कबीर का नाम ले लें, किसी का भी, भगवान बुद्ध का नाम ले लें, जय जिनेंद्र कह दें, महावीर का पूरा दर्शन हम लेकर मुख में बोलते रहें, क्या हो जाएगा? सदगुरु कबीर तो बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं कि अगर बोलने से कुछ होता तो मीठा कहने से हो जाता, पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाती, भोजन भोजन कहने से भूख मिट जाती। और अभी गर्मी लग रही है मान लो किसी को, तो पंखा पंखा या हवा हवा कहते तो हवा लग जाती, कूलर कहते कूलर की हवा लग जाती, ठंडी लग रही हो स्वेटर स्वेटर बोलो तो गर्मी आ जाए। सदगुरु कहते हैं यही खेल है संसार का, कि हम समझ नहीं पाते कि भक्ति जीवन में उतरे तब बात बनती है। ऐसा नहीं है कि बस बाहर बाहर करते जाओ मुक्ति मिल जाएगी। सदगुरु कबीर का सत्संग हमें केंद्र से जोड़ता है, वो हमें परिधि में नहीं रखते कि बाहर पूजा तप हवन आदि में सीमित हो जाओ। अभी बात ये भी है कि प्रश्न हो सकता है, तो क्या कोई मूर्ति पूजा करता है तो पाप करता है? कोई नाम जपता है तो क्या गलत करता है? कोई गंगा नहाता है तो क्या गलत करता है? सदगुरु कबीर के विचारों को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि गलत वो भी नहीं है, पर वो आरंभिक सीढ़ी है और वहीं रुक जाना गलत है। मूर्ति पूजा भी आरंभ में धर्म से जुड़ने का एक माध्यम है, एक निमित्त है कि चलो किसी न किसी भांति आदमी नाम से जुड़ा, मूर्ति पूजा से जुड़ा, जप से जुड़ा, तीर्थ की यात्रा परिक्रमा प्रदक्षिणा से जुड़ा, क्योंकि डायरेक्ट कोई आत्मज्ञान तक तो नहीं आ जाता ना। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उसका दाखिला सीधे पीएचडी में तो नहीं करा देंगे। तो अगर कोई यह कह रहा है कि नहीं डायरेक्ट पीएचडी करवा देंगे बच्चे को, तो वो भी भूल में है। और यदि कोई कह रहा है कि नहीं हम अपने बच्चे को तो पहली कक्षा से आगे जाने ही नहीं देंगे, वो भी भूल में है। तो वे लोग भी भूल में है जो कहते हैं मूर्ति पूजा, नाम जप, तीर्थ की यात्रा ही मुक्ति का साधन है, वे भी भूल में हैं। और कोई ये कहते हैं कि नहीं सिर्फ डायरेक्ट आत्मज्ञान मुक्ति का साधन है, ये भी समस्या है, क्योंकि प्रक्रिया तो वही है। आदमी जड़ से ही चेतन की ओर आता है। वो पहले बाहर की पूजाओं में, बाहर देखा देखी में मंदिर तक आता है, फिर नाम जपता है। जब वहां से थोड़ी पवित्रता आती है, तब धीरे से ख्याल आता है कि इसके बाद भी कोई रास्ता है क्या, इसके बाद भी कोई मार्ग है क्या। कुछ चल लेंगे तभी तो अगला रास्ता दिखेगा। अब जैसे छत पर जाना हो, पहली सीढ़ी पर जब आप पैर रखते हैं तब आपको लगता है हाँ इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब कोई आदमी कहने पहली दूसरी तीसरी पर पैर नहीं रखना है, हम डायरेक्ट छलांग छत पर लगा देंगे, तो कोई एथलीट्स होगा तो वो हो सकता है लगा दे, पर आप सब हम सब ट्राई करके देखें तो हाथ पर तोड़वा लेंगे। संभव नहीं है कि डायरेक्ट छत पर छलांग लगा दें, प्रक्रिया से चढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 करके जाना होगा। सदगुरु कहते हैं अगर कोई मूर्ति पूजा करता है तो आरंभिक भक्ति में ठीक है,
कि कम से कम पाप का मार्ग छोड़कर, या यूं कहें कम से कम मन को कहीं तो लगाया, कहीं तो झुका, भक्ति का बीज जन्मा तो सही। अगर भीतर भक्ति का बीज जग गया है, भीतर भक्ति का बीज आ गया है, तो उसे सही दिशा दिया जा सकता है। पर अगर नहीं है, कोई एकदम नास्तिक है, तो उसको तो कहीं नहीं जोड़ा जा सकता। कहते हैं ना कि एक बार एक आदमी रामकृष्ण परमहंस के पास गया, उसने कहा मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा तुमने कभी प्रेम किया है? कहना ना, ये सब बहुत चीजों से मैं दूर रहता हूं। तो रामकृष्ण ने कहा कि फिर से मैं पूछता हूं, सोच लो, विचार लो, क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? वो आदमी कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब में नहीं रहता, मेरा मन इन सब में नहीं लगता, मैं संसारिक चीजों से दूर रहता हूं। रामकृष्ण जी ने कहा मैं आखिरी बार पूछता हूं कि याद करो, दिमाग पर जोर डालो, किसी से कभी प्रेम हुआ है? कहा नहीं हुआ। कहा तब तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। कहा ये क्या बात है? कहा प्रेम उस बीज की भांति है, जो बीज अभी कहीं यूं ही वीरान में पड़ा है, बंजर भूमि में पड़ा है, खेत में नहीं गया है, वो घर में ही पड़ा है। पर वो बीज होना तो चाहिए, बीज होगा तभी तो वृक्ष बने। बीज हो तो वृक्ष हो सकता है, बीज ही नहीं है तो वृक्ष कैसे होगा? अगर कोई भी सांसारिक प्रेम भी तुम्हारे हृदय में जन्म लिया होता, तो उसको दिशा देकर के परमात्मा का प्रेम बनाया जा सकता था, उसको परमात्मा ही हुआ जा सकता है। लेकिन जब वो छोटा सा प्रेम भी तुम्हारे हृदय में नहीं है, तो तुम परमात्मा को कैसे जानोगे? क्योंकि प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। अगर मूर्ति पूजा में भी मन लगा है, तो वहां से ये संभव है कि तुम अपने आप तक आ सकते हो, तुम चैतन्य तक आ सकते हो। अगर जड़ से तुम शुरुआत किए हो, मंदिर से तुम शुरुआत किए हो, तो ये संभव है कि तुम्हारी यात्रा अंतर मन तक हो सकती है। लेकिन अगर तुम मंदिर से भी दूर हो, तो डायरेक्ट स्वयं को कैसे जान सकते? क्योंकि जो नास्तिक होगा, अब यहां नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा भी समझना है। लोग ऐसा मानते हैं कि जो भगवान को ना माने, खास करके वेद को, वेदांत को, गीता को, पुराण को ना माने, ईश्वर को न माने, वो नास्तिक है। और जो ईश्वर को माने, मंदिर को माने, वेद वेदांत को माने, योग दर्शन को माने, वे लोग आस्तिक हैं। पर सदगुरु कबीर क्या यही मानते हैं? वे कहते हैं जो जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको मानने वाला नास्तिक है। जैसे ईश्वर का बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, अगर उसको कोई मानता है, वो नास्तिक है। आस्तिक कौन है? सदगुरु कहते हैं आस्तिक वह है जो सब घट में राम को देखता है, अर्थात जो आत्मा को परमात्मा माने, जो है उसे माने, वो आस्तिक है। जिसका अस्तित्व है उसे मानने वाला आस्तिक है, जिसका नहीं है उसकी कल्पना करके मानने वाला नास्तिक है। नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा ये नहीं है कि मूर्ति मान लिया तो आस्तिक हो गया। अब मूर्ति मान लिया और जीवों को काट दिया तो आस्तिक हो सकता है क्या? अब मूर्ति में भगवान मान लिया और बकरे के पर छुरी चला दिया, तो जिसको मूर्ति में भगवान दिखा, बकरे में नहीं दिखा, तो आस्तिक कैसे हो गए? तो आस्तिक वह है जो आत्मा, अपने सरीखे आत्मा सब में देखे, जहां सब घट उसको साईं नजर आवे, वो आस्तिक है। जो है, जिसका अस्तित्व है, उसको वैसा ही माने, जो सकारात्मक जीवन जिए, वो आस्तिक है। और जो सदैव नकारात्मकता में जीता है, जो सदैव नहीं है उसी को स्वीकार करता है, और जो है उससे विरोध करता है, जो दुर्गा जी के मंदिर में जाके प्रार्थना करे और घर आके अपनी पत्नी और माँ को गाली दे, सदगुरु कहते हैं वो नास्तिक है। जो शिव जी के मंदिर में जाके पूजा करे और अपने पिता और भाई को गाली दे, वृद्धाश्रम भेजे, वो नास्तिक है। तो आस्तिक और नास्तिक की बात यह है। लेकिन यहां बात मैंने किया कि पूजा, तो आरंभ तो मूर्ति पूजा से भी हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है। मूर्ति पूजा में भी मन लग सकता है, पर वो गलत नहीं है।
पर अगर वहीं रुक गए, अब कोई एक जगह एक भक्त मिले, उन्होंने कहा कि हम अभी शिव जी की पूजा करते हैं, क्या सही है या गलत है? हमने कहा कि अगर अभी सही लग रहा है करते रहो, पर पूजा तब सही हो जाएगा जब तुम सब में शिव को देखने लगोगे। अगर पड़ोसी से, माता पिता से, भाई से तुम्हें ईर्ष्या है, बैर है, तुम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हो, तो शिव की चाहे जितनी पूजा करो, अभी वो पूजा पाखंड है। जिस दिन वो शिव का दर्शन एक एक जीव में होना शुरू हो जाएगा, समझ लेना तुम्हारी शिव भक्ति पूर्ण हो गई। अब तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर आप जा ही इसलिए रहे हो भगवान को खोजने, क्योंकि यहां तुमने भगवान को नहीं देखा है। मंदिर वे लोग जाते हैं जिन्हें माँ बाप में भगवान ना दिखे, गुरु में भगवान ना दिखे, अपने पड़ोसी में भगवान ना दिख सका, जिनको चींटी से लेकर हाथी में भगवान ना दिख सका। अगर इनमें दिख जाता तो तुम पाते कि ये धरती तो जहां जहां भी जीव है इस धरती पर सब भगवान ही है, सब शिव की ही पूजा है। शिवोहम का भाव दिया ऋषियों ने कि जब तुम शिव तत्व को जानते हो तो तुम भी शिव हो जाते हो। शिव और तुम में कोई भिन्नता नहीं है। शुद्ध दशा जब जीव की हो जाती है, पूर्ण शुद्ध दशा, वही शुद्ध दशा जीव की शिव की अवस्था है। और जब तक विकार है, जब तक छल कपट है, तब तक जीव भ्रम में है, कचड़े में है। इसलिए मैंने कहा कि राम की भक्ति हो चाहे सदगुरु कबीर की भक्ति हो, मुक्ति तो दोनों से नहीं है। लेकिन आरंभ में अगर हम नाम जप कर रहे हैं, बहुत ऐसे संत हैं जो हमें नाम जप से जोड़ते हैं, और आरंभ में लोग जुड़ते भी हैं। एक माध्यम है लोगों को जोड़ने का। जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं तो शुरू में वो जाना नहीं चाहते, तो मास्टर साहब को टॉफी दे दी जाती है घर वालों की तरफ से कि जब बच्चा आएगा तो आप दे दीजिए, तो लोभ में जाएगा। कि मूर्ति पूजा एक तरह से व्यक्ति को जोड़ने के लिए आकर्षण का काम करता है। डायरेक्ट जहां कोई मूर्ति ना हो, कोई नाम जप की बात ना हो, बस आदमी आया और उसको कुछ जड़ चेतन की बात बताने लगो, ध्यान की बात, तो वो देखता है कि हम सिर कहाँ झुकाएं, मूर्ति नहीं है, दिया कहाँ जलाएं। ऑटोमेटिक हमारा मन, स्वाभाविक हमारा मन एक मूर्ति की तलाश करने लगता है, एक चित्र की तलाश। आश्रम में कई लोग आते हैं तो बार बार घूम घूम कर देखते हैं कि सिर कहाँ झुकाएं, कहीं मूर्ति नहीं है, कहीं चित्र नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए कहा नहीं जाता। जैसे रास्ते में कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए, कोई सज्जन है, तो जरूरी नहीं है कि कोई अपरिचित है तो आपको प्रणाम करेगा, लेकिन वहीं सड़क के किनारे काला पत्थर रख करके तिलक लगा दीजिए तो कोई भी गुजरेगा और बिना प्रणाम किए नहीं गुजरेगा। और प्रणाम तो छोड़िए, गाड़ी वाला सीटी मार कर जाता है हॉर्न के, कहीं देवता रोड पर न बैठा, हट जाए बगल। तो आदमी की मानसिकता ऐसी है कि अगर जीवित कोई व्यक्ति खड़ा है, देखने से भी ठीक ठाक लग रहा है, तो हम नहीं सोचते कि इनको भी थोड़ा दंडवत कर लें। लेकिन पत्थर हो या कोई मान्यता हो, कोई पीपल का पेड़ हो और उसकी मान्यता हो, धागे के लपेटे हो, तिलक लगे हो, तो हम रुक करके प्रणाम करके तब निकलते हैं। हमारे यहाँ बिहार में जंगलों में जगह जगह 1.25 लाख बाबा है, उनका नाम है 1.25 लाख। तो जब हम लोग गुजरते हैं रास्ते से, तो आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, जब गाड़ी वाले वहां से गुजरते हैं तो रुक करके 5-10 रुपया फेंकते हैं उधर जंगलों में जो पिंडी बना है, और हॉर्न भी बजाते हैं कि कहीं बाबा सड़क पर न बैठे हों। हम लोग जाते हैं तो हॉर्न नहीं बजाते हैं, तो मजाक में कभी कभी कह देते हैं कहीं हम लोग की गाड़ी के चपेटे में बाबा आ ना जाए, क्योंकि हॉर्न भी नहीं बजाते। तो 1.25 लाख बाबा हों, कहीं कहीं 1.5 लाख बाबा हों, कहीं 2 लाख हों, कहीं 5 लाख हों, बात यह है कि आदमी को वहां लग रहा है कि कुछ है, और वहां कोई पुजारी बैठा है, एजेंट, जो बैठ करके कलेक्शन कर रहा है। बाबा को तो 1 रुपया नहीं मिलता होगा कि बाबा वहां है नहीं, और बेचारा पुजारी का बढ़िया घर चलता है। तो मूर्ति पूजा का जो रहस्य है, मूर्ति पूजा की जो बात है, वो आरंभ के लिए ठीक है, चाहे वो किसी भी देवी देवता का हो। लेकिन संतजन कहते हैं कि आप जाते हो कोई हर्ज नहीं, जिनकी मान्यता है करो, पर वहां से फिर अपने आप को ऊपर भी उठाओ। अगर वहां से ऊपर नहीं उठाए, मन वहीं अटक गया, तो आप भी जड़ हो जाओगे।
क्योंकि पत्थर की पूजा करते करते बुद्धि जड़ हो जाती है, जबकि सदगुरु कबीर और उपनिषद के भी ऋषि और गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जब धीरे धीरे बुद्धि जगेगी, चेतना जगेगी, तो सारी मान्यताएं, सारे जड़, सारे बाहर की पूजाएं व्यर्थ लगेगी और फिर तुम चैतन्य पूजा में आ जाओगे। फिर ये संसार ही मंदिर महसूस हो जाएगा, फिर ये पूरा घर परिवार संसार ही मंदिर लगेगा, हर एक जीव परमात्मा लगेगा। और यही असली पूजा है। आप शिव पुराण पढ़िए, जो लोग ज्योतिर्लिंगों में जल चढ़ाने जाते हैं, शिव जी ने कहीं नहीं कहा है कि हमको जल दो। वे कहते हैं मेरे तो खुद ही जटा में गंगा है, हमको देने क्यों आते? अगर देना है तो किसी प्यासे को दे देना। हमारे जटाओं में गंगा निकली है और हमारे ही पानी तुम हम ही को देने आ रहे हो, और वो भी पैदल चल के। मान लो तुम बड़े करुणा भाव से हमें देना चाहते हो, तुम्हारे भीतर मेरे प्रति श्रद्धा है, तो गाड़ी से लेकर आओ, प्यास लगी जल्दी पी लेंगे। अब महीना महीना पैदल चल रहे हो पानी लेके, महीना बाद पहुंच रहे हो, और वो भी सिर्फ सावन महीने में जब खूब बारिश होती है। अब बाकी 11 महीना तुम पानी क्या कुछ नहीं पूछते हो, तबीयत भी नहीं पूछते। शिव पुराण में उन्होंने साफ लिखा है कि कोई व्यक्ति मुझे अगर बेलपत्र देता है, कोई मुझे जल चढ़ाता है, वो मुझ तक कभी नहीं आता। तो लोगों ने पूछा उस समय के ऋषियों ने कि प्रभु पूरी दुनिया तो यही कर रही है, कहा भूल में, तो आप तक क्या पहुंचता है? कहा जब भी तुम किसी दीन दुखी भूखे प्यासे को जल, पानी, भोजन, वस्त्र कुछ भी देते हो, वो सब मुझ तक आता है। और शिवलिंग पर आकर के तुम चाहे जितना कर लो, वो मुझ तक नहीं आता है, क्योंकि वो माध्यम ही नहीं है। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये सदगुरु कबीर नहीं कह रहे हैं, खुद शिव जी कह रहे हैं। पर आज दुनिया ऐसा करती है कि मूर्ति पूजा के नाम पर आदमी मूर्ति में इतना लग गया कि उसके अतिरिक्त उसे कुछ नजर नहीं आता। मूर्ति पूजा पहली सीढ़ी है, आप करिए, लेकिन ये चेष्टा करिए कि जिस भगवान की मूर्ति है, अगर हमें सच में उनकी भक्ति करनी है तो यहां से कदम ऊपर उठाना होगा। क्योंकि कृष्ण भी द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की बात गीता में करते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि दोनों में कौन बड़ा है? द्रव्य यज्ञ मतलब नैवेद्य आदि जो चढ़ाते हैं, फूल, पत्र, मेवा, मिष्ठान, घी, पत्ते, फूल, जो हम चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं यज्ञ में, हवन कुंड में। अर्जुन कहता है प्रभु ये श्रेष्ठ है द्रव्य यज्ञ जिसमें जौ तेल घी डालते हैं, या फिर क्या? कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, ये आरंभिक है, ये पहली सीढ़ी है। अगर कोई यज्ञ हवन करवाता है कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन अंततः ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति इन सब कर्म कांडों से ऊपर उठकर सत्य में आता है, ज्ञान में आता है, विवेक विचार में आता है, तब असली यज्ञ शुरू होता है। तब उसके जीवन में समझो धर्म शुरू हुआ, तब उसके जीवन में पूजा शुरू हुई। इसलिए करते हैं तो दिक्कत नहीं है, पर आप वहीं रुक मत जाइए। मैंने ये नहीं कहा, संतों ने ये नहीं कहा कि आप मूर्ति पूजा मत करिए, आरंभ है तो आप जुड़िए, माध्यम है जुड़ने का। धर्म के पहली सीढ़ी को माना गया, धर्म का पहला प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी पूजा, जड़ की पूजा, मंदिर की यात्रा, तीर्थों की यात्रा। लेकिन जब वो कर लीजिए तब चेष्टा करिए कब हमें आगे बढ़ना है। अब चैतन्य पूजा में आना है। अब तक हमने मंदिर के एक चार दीवारी में पूजा की है, अब मेरे लिए पूरी धरती मंदिर बन जाए, अब ये पूरा गांव, पूरा समाज मंदिर बन जाए। अब जहां जो कुछ बोलूं वो मेरा बोलना प्रार्थना बन जाए, और जो कुछ करूं वो मेरा पूजा बन जाए, जो कुछ सोचूं वो मेरा चिंतन बन जाए। इतना शुद्ध हो जाए मन कि हर एक क्रिया आपका, हर एक कर्म आपका पूजा बन सके। तो जब इस तरह से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो
क्या होगा कि राम की पूजा नहीं, फिर राम का आदर्श, जो राम की करुणा है, जो राम की मर्यादा है, जो राम का संदेश है, वो जीवन से जुड़ेगा। फिर आप अपने भाई में ही राम का दर्शन करेंगे, फिर अपने पड़ोसी में ही आप अपने मित्र के रूप में उसे देखेंगे, दुश्मन नहीं देखेंगे। जैसे अभी किसी से ईर्ष्या हो गई, भाई से बंटवारा कर लिए, एक तरफ राम की पूजा भी चल रही हो, तो कितना विरोधाभास लगता है कि एक तरफ राम की पूजा है, दूसरी तरफ भाई से झगड़ा है। कहीं कोई मैचिंग है क्या? अगर कोई राम की पूजा कर रहा है और अपने भाई से विवाद कर रहा है तो क्या लेना देना? पूजा फिर अलग बात हो गई, उसका कोई लेना देना नहीं। राम कहते हैं पूजा का अर्थ ही है जो मैंने किया वो तुम करो, जो मैंने जिया वो तुम जियो, ये पूजा है। अब मैं चल कर पाया, तुम बैठे पाना चाहते हो। राम जी इतने मेहनत से राम बन पाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और हम सोचते हैं कि हम उनके चित्र पर अगरबत्ती घुमा के पालेंगे। सदगुरु कबीर ने कितनी तपस्या के बाद उस अवस्था को उन्होंने पाया, और हम सोचते हैं उनका नाम लेके हम पालेंगे। तो सदगुरु कहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। कल्याण चाहते हो तो विचारों को जीवन में उतारना पड़ेगा। अपने मन को देखिए कि ये मन बाहर बाहर कुछ करता है कि भीतर से भी करता है, बाहर से भक्ति है कि भीतर से भी है, बाहर से पूजा है कि भीतर से भी है। दीप जलाना सरल है, बाहर दिए जलाना बहुत मेहनत का काम नहीं है, आप सुबह शाम जला लेंगे, रूटीन है आपका। सदगुरु कहते हैं असली बात है जब हृदय के दिए जल जाएं, जब हृदय में सत्संग का दीप जल सके। बाहर कुछ भी करना बहुत सरल है, बाहर गंगा जल चढ़ाना सरल है, लेकिन जब हृदय में ज्ञान का गंगा चढ़ने लगे, ज्ञान का शीतल जल चढ़ने लगे, तब जीवन पवित्र होगा। पर आज छत्तीसगढ़ में लोग बाहर गंगा जल चढ़ाते हैं, भीतर शराब चढ़ाते हैं, ये स्थिति हो गई। अब छत्तीसगढ़ में इसलिए बोल रहा हूं, जो लोग लेते होंगे नाराज ना होइएगा, क्योंकि ये स्थिति और भी जगह है, पूरे भारत में है। जहां जहां शराबबंदी है वहां भी है, ऐसा नहीं कि यहीं है। तो यहाँ है कि ओपनली है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, दोनों साथ में बैठ के पीजिए। पर जहां बंद है वहां छिप के लोग पीते हैं, पर्दे के पीछे पीते हैं। तो पूजा की बात यह है कि जो कुछ भी हम बाहर से करते हैं, जब वही हमारे हृदय तक पहुंच जाए। जैसे हम मंदिर गए, हमने बाहर पूजा किया, हमने किसी मूर्ति को भगवान के रूप में माना, तो ये तो हमारी विनम्रता है, भारत भूमि की सरलता है। मान लो, मैं इसे गलत नहीं कहता कि भारत के लोग कितने कोमल हैं कि आदमी तो छोड़ो, पत्थर को भी भगवान मानते हैं, पत्थर में भी परमात्मा को देखते हैं, नदियों में भी माँ का दर्शन करते हैं, मिट्टी को भी माँ का दर्जा देते हैं। पर इस तरह सोचना में, इस तरह बोलने में कितना लग रहा है कि वाह, भारत के लोग कितने महान हैं। पर ये कभी होता था कि जब व्यक्ति इतना करुणा में जीता था, इतना प्रेम में जीता था, इतना धार्मिक था कि इंसानों को तो परमात्मा रूप में देखता ही था, पत्थरों में भी भगवान को देख लेता था, पहाड़ों को भी देवता मानता था, नदियों को भी देवता मानता था, सूरज को भी देवता मानता था। क्योंकि भारत का आदमी किसी के भी उपकार को भूलता नहीं था कि सूरज अगर हम पर उपकार कर रहा है तो हम भूलेंगे नहीं। ये धरती का उपकार हम पर है, इसमें हम फसल लगाते हैं, इसके फसलों से हमारा जीवन चलता है, इसी में घर बनाते हैं, इसी में न जाने सोना चांदी क्या क्या निकलता है। तो ये धरती हमारा पोषण करती है। हमने श्रद्धा से धरती को माँ कहा। पहले ये ट्यूबवेल नहीं होते थे, बोर नहीं होते थे, बिजली नहीं होती थी, यहाँ तक कि कुआं भी नहीं होते थे, तो नदियां ही हमारी प्यास बुझाती थी। हमने नदी को माँ कहा क्योंकि वो हमारा जीवन का पोषण करती थी। ये पहाड़ों के कारण वर्षा होते थे, हमने पहाड़ों को देवता कहा। एक एक प्राकृतिक चीजों को हमने दिव्य रूप में, देवता रूप में देखा। तो वो भारत की भूमि कभी रही जहां सबके उपकार को हमने हृदय से स्वीकारा और बदले में हमने उसे देवता माना। पर आज वही बातें उलट गई है। आज हो क्या गया कि पत्थर में तो हम भगवान मान लेते हैं, पर बाकी किसी में हम इंसान भी नहीं देखते, भगवान तो छोड़ो, पत्थर को ही बस भगवान मान रहे हैं।
जड़ को ही बस पूज रहे हैं, गंगा की ही बस पूजा कर रहे हैं, और गंगा की भी सिर्फ पूजा कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। गंगा की पूजा में क्या है? गंगा की पूजा का मतलब सारा कचरा गंगा में डाल दो, यही तो पूजा है। सारी गंदगी गंगा में डाल दो, शहर का सारा नाला गंगा में जाके उतार दो, फूल पत्ती दुनिया भर के कचड़े सब गंगा में डाल दो, गोदावरी में डाल दो, यमुना में डाल दो। यमुना नदी तो इतनी गंदी हो गई कि वो बगल से गुजरो तो नाक पर रुमाल रखना पड़ता है। ये कौन लोग हैं? तो आज हमने सिर्फ पूजा है, उनकी मर्यादा नहीं रखी है। अगर हृदय पवित्र होता तो हम नदियों की मर्यादा रखते कि ये हमारे लिए जीवन दायिनी है। अगर नदियां दूषित हो गई तो हो सकता है आने वाला समय में ये देश जल संकट से जूझेगा, क्योंकि पूरी धरती पर पीने वाला पानी बहुत कम है। शुद्ध जल, मीठा जल जो कहते हैं, ज्यादातर खारा जल है। और हम नदियों की पूजा करने में व्यस्त हैं, नदियों की मर्यादा नहीं करते हैं, इस धरती की मर्यादा नहीं करते हैं। खाद डाल डाल के आज हमने इस धरती को दूषित बना दिया है। हम अपने पूर्वजों से कहाँ सीखते हैं? अंग्रेज आए, टेक्नोलॉजी तो ले आए, लेकिन हमारे खोपड़ी में गोबर भी भर दिया। खेत में डालना था तो गोबर खोपड़ी में डाल दिया और खाद को खेत में डलवा दिया कि ये केमिकल वाला खाद डालो, खूब फसल होगा। अब समस्या ये है कि आज हमारा हर चीज गुलाम हो गया। आप लोग अपना बीज भी घर में तैयार नहीं कर सकते, पहले घर में तैयार होता था। अब विदेशी कंपनियों का ऐसा जकड़न आया है कि हर एक बीज अब आप स्वतंत्र नहीं है, अब सब बीज आपको खरीदना पड़ता है। पहले एक एक फसल का बीज आप तैयार करते थे, घर में रखते थे, जब मन आया बो दिए। अब आप आश्रित हैं खाद पर, बीज पर, अब आप गुलाम हैं। अगर वो खाद बंद कर दे आपका किसानी खत्म हो जाएगा। अगर वो बीज देना बंद कर दे आप धान नहीं बो सकते, गेहूं नहीं बो सकते। हमने जो पाप किए हैं वो चारों तरफ से निकल रहा है। हमने जो लालच किया है, ये भारत भूमि ने जो लालच को धारण किया है, इस वजह से धरती दूषित हुई, वायुमंडल दूषित हुआ। और लालच में हमने पेड़ कटवा दिए। आज सरकार पेड़ का लाइसेंस दे दिए। जिस जंगल को वन देवी कहा गया, राम जी भी प्रणाम करते हैं, एक समझ लो कि एक प्रतीक है कि जंगल से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, जंगल वर्षा का कारण बनता है। तो जंगल को भी हमने प्रणाम किया। और आज देखो आपके छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल का कितना मामला चला, रुका कि कट रहा है? कट रहा है। सोचिए कि जो जंगल हमारे जीवन के लिए अमृत है, प्राणवायु है, आज वो किस लिए कट रहा है? ताकि लोग अपना कॉलोनी बना सकें, उन पेड़ों से सिगरेट बना सकें, कागज बना सकें। 10 साल पहले का आंकड़ा था, हर वर्ष 14 करोड़ पेड़ कट जाते हैं सिर्फ सिगरेट बनाने के लिए। वर्तमान का मुझे पता नहीं, श्री राजू दीक्षित जी को मैंने सुना था पहले ही, तो उन्होंने ही आंकड़ा दिया था कि 14 करोड़ शायद पेड़ कट जाते हैं सिर्फ सिगरेट के लिए। एक छोटी छोटी बातें हैं कि पूजा और हमारे जीवन दर्शन में कितनी भिन्नता है कि जिस जंगल को हम देवता मान रहे हैं, जिसको हम जीवन के लिए अमृत मान रहे हैं, आज हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? जिस गंगा को हम मां मान रहे हैं, हम पूजा करके मुक्ति पाना चाहते हैं, आज हमने उसे इतना दूषित कर दिया है कि वहां खड़ा होना, नहाना मुश्किल होता है। और जिस विदेश में कोई पूजा, कोई पाखंड नहीं है, उन देश की नदियों के पानी को आप पियो, फिल्टर से भी फिल्टर है, क्योंकि वो लोग सफाई स्वच्छता रखते हैं, वो लोग अनुशासन रखते हैं, मर्यादा रखते हैं। कोई आकाशीय पिंड नहीं मानते, कोई बाहर भगवान नहीं मानते। पर आज हमने बाहर की भक्ति के कारण भीतर के जीवन को दूषित कर लिया। तो हमारी नदियां दूषित हो गई, हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं, वायुमंडल दूषित हो गया, वातावरण दूषित हो गया, ये जमीन दूषित हो गई। आज आदमी को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता है। दिल्ली में देखो क्या हाल है, और दिल्ली का प्रभाव बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। श्वास लेना कठिन है। आने वाला समय में छोटा छोटा सिलेंडर पीठ में लेके घूमना पड़ेगा अगर हम सचेत ना हुए तो। वायु देवता की पूजा हम करते रह जाएंगे, पर वायु देवता के साथ हम बुरा बर्ताव कर रहे हैं, जंगलों को काटे चले जा रहे हैं। यही सदगुरु कबीर जगा रहे हैं। एक आदमी राम जी की पूजा करता था, एक आदमी सदगुरु कबीर की पूजा करता था।
तो राम जी की पूजा जब वो करता था, सुबह से उठ के राम 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 करता था, समय से मंदिर चला जाता, वहां पूजा कर लेता, राम जी के नाम को हमेशा लिखते भी रहता, दुकान पर भी बैठा है तो राम 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 राम। पर कोई भिक्षुक आ जाए तो 1 रुपया देता नहीं था, बल्कि ताने मारता था, कमा के दिया है, इतना मेहनत करता मांगने चला आया, नहीं देंगे, जाओ। फिर राम 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 राम। और जो सदगुरु कबीर का भक्त था, वो राम राम नहीं करता था, वो सतनाम भी नहीं करता था। वो सुबह उठे, नहा धो के ध्यान के बाद वो पहले देखता था कि कोई दीन दुखी है, जरूरतमंद है, कुछ उसको दे देना है। अपने अगर वो खाने बैठा है, पता चल गया कि द्वार पर कोई भिक्षुक आया है, अभी कौर शुरू ही करने वाला है, और देख लिया कि अब भोजन भी खत्म है, तो अपने थाली का भोजन उसको दे देता था कि कोई बात नहीं, हमसे ज्यादा जरूरी उसको है, अपना भूखे रह लेंगे। अगर कोई लाचार मिल गया, उसकी सेवा में लग जाए। इस तरह से दोनों का जीवन चल रहा था। एक दिन वो जो राम भक्त हैं, उनके द्वार पर एक भिक्षुक आया, उसने मांगा तो कहा मैं अभी राम राम की पूजा कर रहा हूँ, इशारा किया कि अभी मेरा पूजा चल रहा है, अभी तुमको नहीं दे सकते, निकलो यहाँ से, हाथ से इशारा कर दिया। वो आदमी फिर कहा कि बहुत तेज भूख लगी है, कुछ तो दे दो। उसने कहा मैं पूजा के बीच में नहीं दे सकता। वो बगल घर में गया, जो कबीर साहब का भक्त था, वो भी ध्यान पर बैठा था, जैसे ही देखा वो उठा, तुरंत अपना भोजन उसको दे दिए। दोनों को रात में स्वप्न हुआ। जो राम भक्त था, राम जी आए सपन में, कहा तुम्हारा कोई पूजा हमको स्वीकार नहीं है। कहा क्यों प्रभु, क्या भूल हुई? हम तो दिन रात आपका नाम जपते हैं, दिन रात आपकी भक्ति करते हैं, आपका मूर्ति पर हम एकदम सुबह से जल चढ़ाते हैं, धोते हैं, मांजते हैं, तिलक लगाते हैं, भोग लगाते हैं, आपको ठंडी लगे करके स्वेटर पहना देते हैं, ठंडी ना लग जाए, आपको गर्मी लगेगी उस समय कूलर लगा देते हैं, हम सब पूजा करते हैं। कहा कि तुम जो कुछ भी करते हो, बाहर करते हो, मुझ तक अगर तुम्हें कुछ पहुंचाना था तो तुम्हारे द्वार पर एक भूखा आदमी आया, जब जिसमें मैं रहता हूं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में राम है, प्रभु है। राम कहते मैं तो उसके हृदय में भी था, और तुम जहां चढ़ा रहे हो वहां तो मैं नहीं हूं, पर ठीक है, प्रतीक मानकर तुम पूजा करते हो, कोई हर्ज नहीं, पर जहां मैं था तुम वहां न दे सके, बल्कि तुम उससे प्रताड़ित करके भेज दिए। अब मैं तुम्हें कभी दर्शन तो छोड़ो, अब मेरा नाम लेते रह जाओ जीवन भर, कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने झूठी पूजा की है। नींद खुला हो तो परेशान हो गया कि ये मुझसे क्या हो गया। और सदगुरु कबीर उसके सपना में आए कि तुम भले ही मेरी पूजा नहीं करते हो, नाम नहीं सुमरते हो, पर जो वास्तव में पूजा का अर्थ है कि किसी भी जरूरतमंद को कुछ देना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि दूसरे के हित के समान कोई पूजा, कोई धर्म नहीं है। और सदगुरु कबीर ने क्या कहा, जहां दया तहां धर्म है। जहां दया, सदगुरु कहते जहां दया है मतलब धर्म वही है, ये समझ जाना। दूसरा कुछ भी होगा तो धर्म नहीं होगा। अगर नाम नहीं भी जपा, प्रार्थना नहीं भी किया, मंदिर जाने का अवसर नहीं भी मिला, चिंता मत करिए। अगर आपने निश्चल भाव से, श्रद्धा भाव से, विनम्र भाव से किसी भूखे को भोजन दे दिया, समझ जाना आपने राम की ही पूजा कर ली है, क्योंकि राम सब में है। कहत सकल घट राम में, तो खोजत कही काज, तुलसी यह कुमति सुन उर आवत अतिलाज। तुलसी जी कहते हैं कि सब घट में राम है, तो खोजत के ही काज। जब सब घट में राम बैठा है तो फिर खोजने का जहमत क्यों उठा रहे हो? किस लिए, किस काज हेतु खोज रहे हो? तुलसी जी कहते हैं कि ये कुमति है। मति मतलब बुद्धि, और कु उसमें लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? दुर्बुद्धि।
तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम भगवान को, तुम राम को लोगों के हृदय को छोड़ करके पानी पत्थर पहाड़ में खोज रहे हो, यह दुर्बुद्धि सुनकर हमें लज्जा आ रही है। ये वचन गोस्वामी तुलसीदास जी का है, कबीर साहब का नहीं है। और राम को मानने वाले कहेंगे कबीर साहब तो विरोधी हैं ही, पर यहां तो स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बाहर जो कुछ भी हम करते हैं उसमें भी हमारी स्थिति ठीक नहीं है। हम नदी की भी पूजा कर रहे हैं तो नदी की मर्यादा का नहीं ध्यान रखते, धरती की ही उपासना कर रहे हैं तो धरती की शुद्धता का ध्यान नहीं रखते, वायु की उपासना कर रहे हैं, अग्नि की उपासना कर रहे हैं, हम सबको हमने दूषित कर दिया है। गंगा को दूषित किया, धरती को दूषित किया, वायुमंडल को दूषित किया, जंगल को दूषित कर दिया। और वो दूषित हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मन में प्रदूषण है। और जिस दिन मन का प्रदूषण, मन का दूषण मिटेगा, तब सब कुछ भूषण से भर जाएगा, शुद्धता से भर जाएगा। तो भक्ति चाहे राम की हो, चाहे सदगुरु कबीर की हो, वो भक्ति मुक्ति तक नहीं ले जा सकती। मुक्ति तक जाना है तो जो राम ने जिया है, जो राम ने जी कर दिखाया है, जो राम के आदर्श हैं, वो जीवन में उतारना होगा। और जो संदेश सदगुरु कबीर ने दिया है, वो संदेश जीवन में उतारना होगा। पाखंड का विरोध सदगुरु कबीर ने किया, छल कपट से रहित जीवन जीने का संदेश सदगुरु कबीर ने दिया, अंधविश्वास से दूर करना चाहा, ग्रह लगन मुहूर्त दिशा सूल से हमें मुक्ति दिलाना चाहा। आज हमारा देश ग्रह लगन मुहूर्त में उलझा है, दिशाशूल में उलझा है। सदगुरु कहते हैं अगर मन शुद्ध हो तो मन की शुद्धि में इतना बल है कि तुम जो कुछ भी करोगे वो पूजा से ही, पूजा से बेहतर होगा, पूजा के समान होगा। अगर मन गंदा है तो अयोध्या में बैठे रहो, क्या पूजा हो जाएगी? हम सब यहाँ हैं, अयोध्या में क्या कम लोग हैं? 10-20 लाख से कम नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। तो क्या आप मानने को तैयार हैं कि अयोध्या में अगर 20 लाख लोग हैं तो सभी राम भक्त हैं? अभी तो छोड़ो, राम जी के समय भी मंथरा वहीं थी, कुछ हुआ? राम के साथ रहकर भी मंथरा रह गई, बुद्धि हरण करने वाली, कुमति देने वाली। तो सोचो कि राम के साथ या राम के नगर में रहने से कुछ नहीं होता है, भीतर निर्मलता लाने से भक्ति जागृत होती। विभीषण जी तो लंका में थे, जहां रावण सिर्फ पाप का ही काम करता था, चारों तरफ पाप पाप पाप। कोई बकरा खा रहा है, कोई भैंसा खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, कहीं व्यभिचार हो रहा है, कुदृष्टि हो रही है। उस बीच में रहकर विभीषण जाग गए थे। तो जिसका हृदय राम को स्वीकार कर लेगा, जो अपने हृदय में राम को बसा लेगा, उसके सारे कृत्य राम जैसे हो जाएंगे। और जो अपने हृदय में रावण को बसा के रखेगा, वो छल करेगा, कपट करेगा, व्यभिचार करेगा, नशा करेगा, मदिरा मांस का सेवन करेगा, पर स्त्री पर कुदृष्टि करेगा, और पर स्त्री तो छोड़ो, अपने माँ बाप गुरु को भी लात मारेगा। और वही आज समाज में घटित हो रहा है। तो समझो कि राम की पूजा से बात बनेगी या राम के आचरण से बात बनेगी। राम के आचरण से समाज का परिवर्तन होगा, सदगुरु कबीर के ज्ञान से समाज में परिवर्तन होगा। जब दोनों के व्यवहारिक पक्ष को आप देखेंगे तो अंततः जो राम आदर्श दे रहे हैं, जो सदगुरु कबीर आदर्श दे रहे हैं, व्यवहारिक पक्ष में दोनों सेम हैं। और राम जी कहीं भी नहीं कहते हैं कि मेरी पूजा करोगे तो मुक्ति मिलेगी। वो तो यहां तक शबरी माता को भी अगर शिक्षा दे रहे हैं तो कहीं कहते ही नहीं है कि तुम मेरा संग कर लो, मेरी भक्ति कर लो, मुक्ति पा जाओगे। माता शबरी ने इतना पूछा कि प्रभु कुछ ज्ञान दे दो, तो राम जी ने कहा भी तो क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा।
ये राम जी की उदारता है। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे मंदिर में आके बैठ जाना, मेरा नाम ले लेना तो बात बन जाएगी। कहा नहीं, संत का संग करना। संत मतलब जिसका स्वभाव शांत है, जो निर्भ्रांत जीवन जीता है, जो पूर्ण निर्मल जीवन जीता है, जिसके जीवन में तप है, ज्ञान है, वैराग्य है, जो समस्त साधनाओं से संपन्न है, ऐसे संत का संग करोगे बात बन जाएगी, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसी बात को सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो गुरु के पास जाना, क्योंकि तुम गोविंद को पहचान ही नहीं पाओगे। क्या पता गोविंद किस रूप में सामने खड़े हों, कहाँ पहचानते हैं। हम कितने लोगों से दुर्व्यवहार कर लेते हैं, पता है गोविंद किस रूप में आ जाए। तू कभी किसी का दिल न दुखाना, क्या पता राम मिल जाए कब और किस रूप में मिल जाए। हो सकता है कुत्ता रूप में सामने आकर हम डंडा मार दें, आंखें तो है नहीं कि हम पहचान सके। चींटी रूप में सामने और हम डंडा मार दें या पैर से मसल दें, डंडा की भी जरूरत नहीं। बैल रूप में आ जाए, गाय रूप में आ जाए, किसी भिक्षुक के रूप में आ जाए, किसी वृद्ध के रूप में आ जाए, किसी मनुष्य के रूप में आ जाए, हम कैसे पहचानेंगे। सदगुरु कहते हैं बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, क्योंकि गोविंद से परिचय भी गुरु ही कराते हैं। इस आत्मा में ही परमात्मा है, इसका पता सदगुरु बताते हैं। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संग। तो राम की भक्ति कबीर की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। दोनों के आदर्शों को जब जीवन में उतारेंगे, दोनों के उपदेशों को जब जीवन में उतारेंगे, दोनों के बताए हुए और दोनों के द्वारा जिए हुए कर्म को जब अपने कर्म से जोड़ेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। सदगुरु कबीर तो कहते हैं यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वे कहते हैं कहीं जाना है। सदगुरु कबीर की तो बातें निराली है। जहां दुनिया राम के पीछे भागती है, भगवान के पीछे भागती है, सदगुरु कहते हैं मैं तरीका बता रहा हूं, एक ऐसा तरीका मेरे पास है, अगर वो कर लिया तो भगवान तुम्हारे पीछे भागेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम खोजने जाएं प्रधानमंत्री को, कितना कठिन काम है। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे। और सदगुरु कबीर कहते हैं मैं ऐसा सूत्र दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री तुम्हें खोजते हुए यहां आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कान में तेल डाल के सो जाओ अपने कमरे में, खुद प्रधानमंत्री रूम तक आ जाएंगे। यही सूत्र सदगुरु कबीर दे रहे हैं कि जब मन को शीतल कर लोगे, अपने मन वाणी इंद्रियों को स्वबस कर लोगे, समस्त जगत में अपने सरीखे लोगों में, साहब ने कहा ना जीव दया अरु आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव ने दूजा। जब अपने सरीखे आत्माओं में तुम राम को देखने लगोगे तो पीछे पीछे हरि फिरे, फिर वो हरि तुम्हारे द्वार तक खुद चलकर आ जाएंगे। पात्र बन गए तो पात्र में खुद राम का आगमन हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, हृदय को पात्र बनाने की जरूरत है। जिस दिन ये हृदय पात्र बन गया, वो पवित्रतम से पवित्रतम पात्र में ही राम का आगमन होता है, महापुरुषों संतों गुरुजनों का आगमन होता है। पात्र गंदा हो तो उसमें फिर राम नहीं आया करते, उसमें फिर रावण आया करते हैं। इसलिए मैंने कहा भक्ति, भक्ति का अर्थ जो शब्द, जो शास्त्र, जो ज्ञान संतों ने दिया है उस पर चलने का नाम है। भज धातु है, तीन प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है सेवा। तो पहली बात तो जो हम ये सोचते हैं कि हम दिया जला लिए तो भक्ति हो गई, ये बात यहीं कट गई। भक्ति का अर्थ है सेवा, व्याकरण की दृष्टि से। अब जब अर्थ ही सेवा है तो हम भक्ति में सेवा करते हैं, और सेवा का अर्थ जो संतों ने, सदगुरुओं ने हमें मार्ग दिया है उस पर चलना। तो इस प्रथम सत्र में यही दो सूत्र पर चर्चा कि राम की भक्ति से या कृष्ण कबीर की भक्ति से मुक्ति मिलेगी। तो इसका अर्थ यह है
कि राम हो, कृष्ण हो, कबीर हो, किसी की भक्ति या किसी के नाम से मुक्ति नहीं मिलती, न मिलेगी। उनके द्वारा बताए गए सूत्र, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, उनके द्वारा स्थापित की गई मर्यादा और आदर्शों पर चलकर मुक्ति मिलेगी। क्योंकि चलकर पाया जाता है, बैठे बैठे नहीं मिलता, लेटे लेटे नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता। कुछ श्रम करना पड़ता है, कुछ तपस्या करनी पड़ती है, कुछ यात्राएं करनी पड़ती है। और जो संत गुरुजनों ने जो मार्ग हमें दिया है, जो महापुरुषों ने हमें मार्ग दिया है, उस मार्ग का अनुसरण करके हम मुक्ति पा सकते हैं, वरना कोई रास्ता नहीं। फिर तो हम यहाँ अपने मन को धोखा देते रहेंगे, स्वयं को धोखा देते रहेंगे कि हमने पूजा कर लिया, हमने प्रार्थना कर लिया, मिलेगा कुछ नहीं, कोलाहल बना रहेगा। और इसके आप सब ज्यादा अनुभवी हैं, इतनी पूजा के बाद भी मन शांत नहीं होगा। कुछ क्षण के लिए मन शांत हो गया, कभी राम 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 कर लिए, सतनाम कर लिए, थोड़ा देर के लिए मन शांत हुआ, लेकिन लंबे काल तक शांति नहीं मिलती। वही अतृप्ति का भाव है, कुछ खाली खाली सा मन में होता है कि कुछ तो है जिसकी कमी है, कुछ तो है जो अभी तक पाया नहीं। और वो वही है आत्म शांति, जो कि गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चलकर मिलेगा। अभी इतना ही कहकर